एक ऐसा इंसान जिसने बचपन में अपनी दादी को खोया, युवावस्था में अपने पिता को खोया, पूरी दुनिया के सामने मजाक बना, लेकिन फिर भी राजनीति छोड़कर भागा नहीं। कांग्रेस खत्म हो रही थी, नेता पार्टी छोड़ रहे थे, टीवी चैनल रोज उनका मजाक उड़ा रहे थे, और उसी वक्त वो आदमी सड़क पर उतर आया। लोग कहते हैं राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं चलती, लेकिन कुछ लोग राजनीति को भावनाओं से बदल देते हैं। ये कहानी है राहुल गांधी की, एक ऐसे आदमी की जिसे कभी भारत की राजनीति का सबसे कमजोर खिलाड़ी कहा गया, और आज वही आदमी सत्ता के सबसे बड़े चैलेंज के रूप में खड़ा है। 19 जून 1970, दिल्ली, भारत का सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार। घर में प्रधानमंत्री आती जाती थी, देश के बड़े फैसले डाइनिंग टेबल पर चर्चा बनते थे। राहुल गांधी का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां राजनीति नौकरी नहीं थी, वो विरासत थी। उनकी दादी इंदिरा गांधी उस समय भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा थी। उनके पिता राजीव गांधी राजनीति में आने से पहले एयर इंडिया में पायलट थे। उनकी मां सोनिया गांधी इटली से भारत आई थी। बाहर से देखने वालों को लगता था कि यह परिवार दुनिया का सबसे भाग्यशाली परिवार है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। सत्ता जितनी ऊंची होती है, उसके दुश्मन भी उतने ही खतरनाक होते हैं। 31 अक्टूबर 1984, दिल्ली में सुबह गोलियों की आवाज गूंजी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही बॉडीगार्ड्स ने गोली मार दी। पूरा देश हिल गया, लेकिन सबसे ज्यादा टूटा एक 14 साल का लड़का, राहुल गांधी। जिस दादी के साथ वो खेलते थे, जिसकी गोद में बैठते थे, वो अचानक हमेशा के लिए चली गई। उस दिन राहुल गांधी ने पहली बार समझा कि गांधी परिवार होना सिर्फ ताकत नहीं, एक खतरा भी है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरा परिवार सिक्योरिटी के घेरे में आ गया। स्कूल जाना मुश्किल हो गया, दोस्त कम हो गए, सामान्य जिंदगी खत्म हो गई। समय बीता, लेकिन गांधी परिवार का दर्द खत्म नहीं हुआ। 1991, तमिलनाडु का श्री पेरुम्बदूर, राजीव गांधी चुनाव प्रचार कर रहे थे। भीड़ थी, नारे थे। फिर अचानक एक धमाका हुआ, इतना बड़ा धमाका कि सब कुछ खत्म हो गया। राजीव गांधी की हत्या हो गई। राहुल गांधी उस समय युवा थे, लेकिन उस रात के बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक बेटे ने अपने पिता को खो दिया, और एक परिवार ने अपना दूसरा प्रधानमंत्री खो दिया। कहा जाता है कि उस घटना के बाद राहुल गांधी लंबे समय तक मानसिक रूप से बेहद शांत और अंदर से टूटे हुए रहने लगे। अब सिक्योरिटी और भी बढ़ गई, उनकी पहचान छुपाई जाने लगी। विदेशों में पढ़ाई तक अलग नाम से करनी पड़ी, क्योंकि गांधी सरनेम सिर्फ नाम नहीं था, एक निशाना बन चुका था। बहुत लोगों को लगता था कि राहुल गांधी कभी